नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आदमी मर के कहाँ जाता है, उसके शरीर का क्या होता है और उसकी आत्मा की क्या गति होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज कहते हैं अर्जुन से, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगीजन तो वापस न लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं। अर्थात ये दो प्रकार के मार्ग हैं। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्मशः ले जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासः उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनः। धूर्मो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासः दक्षिणायनं तत्र चंद्रमासं ज्योतिर्योगी प्राप्य निर्वर्तते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज श्रीमद् गीता में कहते हैं कि जिस मार्ग से गए हुए मनुष्य वापस फिर धरती पे जन्म लेते हैं, जिस मार्ग में धूर्मा अभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। शुक्ल कृष्णे गति हो हृते जगत शाश्वते मते एकायात्यान्यावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवायन और पितृयायन मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। जो देवयान मार्ग से जीवात्मा मर के शरीर छोड़ के जाते हैं उनको वापस धरती पे जन्म नहीं लेना पड़ता है, लेकिन जो पितृयान मार्ग से जाते हैं उसमें उनको वापस धरती पे जन्म लेना पड़ता है। नेते श्रुति पार्थ जान्यन्य योगी मुहति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज गीता में कहते हैं कि हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्ग को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने